बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 को हम सॉल्व कर रहे थे। उसके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 5 पार्ट हमने अटेम्प्ट कर लिए थे, जिसमें अलजेब्रिक फंक्शंस और एक क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन्वॉल्व थे। अब हम उसके नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन के फार्मूलाज को समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। सबसे पहले है साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होती है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि माइनस कॉस एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स। और देखें यहां पर अगर हमारे पास साइन की डोमेन में एक्स मौजूद है, तो साइन की डोमेन में एक ऐसा नंबर हो जिसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट हो, तो यहां पर cos को डिवाइड कर देंगे उस नंबर से। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास अगर साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स की इंटीग्रेशन आती, तो इसकी इंटीग्रेशन बननी थी माइनस कॉस, डोमेन ए एक्स प्लस बी उसी तरह रहती कॉस की, और क्योंकि ए एक्स प्लस बी इसका डेरिवेटिव हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए कांस्टेंट है शुरू में आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस बी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो a इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, तो ये a आ जाएगा। तो क्योंकि ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, या 1/a शुरू में लिख लेंगे प्लस का c। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है। अगर यहां पर ए एक्स प्लस बी आता तो माइनस कॉस एक्स कॉस ए एक्स प्लस माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी ओवर ए आ जाता, जैसे कि हमने वहां पर लिख लिया है। उसके बाद सेकंड पर है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होती है साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स बनता था। इसी तरह अगर हम इसका जनरल फार्मूला करें, तो कॉस ए एक्स प्लस बी की इंटीग्रेशन होगी साइन ए एक्स प्लस बी प्लस का सी, और यहां पर साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड हो जाएगा ए से। तो हम यहां पर सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन लिखते हैं। आप जस्ट ये समझ लें कि अगर डोमेन में एक ऐसा नंबर आए जिसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट बन रहा हो, तो उस कांस्टेंट से हम डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहां पर अगर डोमेन में एक ऐसा नंबर आए जिसका डेरिवेटिव में वेरिएबल यानी कि एक्स इन्वॉल्व हो, तो तब हम उसके लिए कुछ और करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम हैं, जब आएंगे तो उसका आपको बताया जाएगा। अभी जस्ट आपने सिर्फ इनकी इंटीग्रेशन याद रखनी है। नंबर 3 पर है tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x होती है माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस सी, या log ऑफ secant x प्लस सी। तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो ये tan x बनता है, या इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो भी tan x बनता है। और ये फार्मूला कैसे बनता है इसका मैं आपको बता देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो क्योंकि tan x को हम लिख सकते हैं sin x ओवर में cos x dx। अब नेक्स्ट, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो हम यहां पर 2 दफा माइनस लिखते हैं, क्योंकि 2 दफा माइनस लिखेंगे तो हमारे पास फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो cos x आगे dx है, तो cos का डेरिवेटिव यहां पर आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा, ये फार्मूला बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x टू रेज पावर माइनस 1 f प्राइम ऑफ x dx। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ f ऑफ x प्लस c, क्योंकि जब यहां पर n आता है तो f ऑफ x टू रेज पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 बनता है, लेकिन माइनस 1 के लिए ये फार्मूला चेंज है, log ऑफ f ऑफ x, तो ये cos x की पावर माइनस 1 बनती है, यानी कि ये log ऑफ cos x बन जाता है प्लस का c। तो ये हमने यहां पर लिख लिया माइनस log cos x, या log ऑफ secant x कैसे बनता है, देखें यहां पर log ऑफ x, log की ये प्रॉपर्टी होती है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, n log m। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो कोएफिशिएंट होता था log का, ये log की डोमेन की पावर बन जाता था।
9th क्लास में ये आपने पढ़ा हुआ है। तो यहां पर भी ये -1 समझ लें यहां पर के -1 मौजूद है, तो ये cos x टू रेज पावर -1 हो जाएगा प्लस c। तो log -1 का मतलब है 1 ओवर cos x प्लस c, तो 1 ओवर cos x बन जाएगा secant x प्लस का c। सो हमारे पास जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan x, इसकी इंटीग्रेशन आ गई माइनस log cos x या log ऑफ secant x। मोस्टली हम ये वाली इंटीग्रेशन जो पॉजिटिव वाली है ये यूज करेंगे। उसके बाद नंबर 4 पर है इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x dx। तो इसकी इंटीग्रेशन आती है log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट x प्लस का c। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखना है क्योंकि लॉग की डोमेन में हमने ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर लेना होता है। उसके बाद नंबर 5 पर है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x dx। तो इसका प्रूफ नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में आएगा, तो उसमें हम प्रूव करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x कैसे बनती है, log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट x। इसी तरह सीकेंट x की इंटीग्रेशन आती है log ऑफ सीकेंट x प्लस tan x प्लस का c। तो एक रह गई ही है हमारे पास cot x, उसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो नंबर 6 पर है इंटीग्रेशन ऑफ cot x। तो cot x की इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ sin x प्लस का c। इसकी भी इंटीग्रेशन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने tan x के लिए sin x ओवर cos x लिखा था, इसी तरह cot x के लिए अगर हम cos x ओवर sin x लिखें dx, तो नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर वाले डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम इसको log की डोमेन में लिख लेते हैं प्लस c, तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है। सो cot x की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी log ऑफ sin x प्लस c। तो इस तरह हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो इनकी इंटीग्रेशन हमें एज इट इज याद रखनी पड़ेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर इन फंक्शंस के स्क्वायर आ जाएं, तो यानी कि साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी या कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी या tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी। मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनकी हम स्क्वायर की इंटीग्रेशन को देखते हैं। तो इसको हमने रिमूव कर दिया। अब देखते हैं स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर के लिए सबसे पहले है साइन स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, एक फार्मूला इसके लिए हम याद कर लेते हैं 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। इसी तरह कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी नहीं आएगी, उसकी जगह हम जिस तरह साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी तो ये हम लिख के उसकी जगह मतलब साइन स्क्वायर की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन इंटीग्रेशन लेंगे। इसी तरह कॉस स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2। तो ये फर्स्ट ईयर में आपने फार्मूला पढ़ा था cos 2x का, तो उससे ये फार्मूले बने, यानी कि cos 2x का जनरल फार्मूला था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो cos 2x का फार्मूला इन टर्म ऑफ साइन था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसी तरह cos 2x का फार्मूला इन टर्म ऑफ cos था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां पर अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये -2 साइन स्क्वायर x इधर आके +2 साइन स्क्वायर x बनता है, और ये cos 2x उधर जाके 1 माइनस cos 2x बनता है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन स्क्वायर के साथ, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल यही काम हम यहां पर इसके साथ करते हैं। ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, यानी कि 2 cos स्क्वायर x बनेगा हमारे पास 1 प्लस cos 2x, और ये 2 नेक्स्ट स्टेप में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इस तरह जब साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर इन्वॉल्व होंगे तो उनकी इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं लेंगे, बल्कि साइन स्क्वायर की जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन उसकी इंटीग्रेशन लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर को। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से हमने 2 के स्क्वायर का देख लिया कि उनकी अगर इंटीग्रेशन आ जाती है तो उनकी जगह हमने ये फार्मूले पुट करने हैं। उसके बाद है सीकेंट स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लिख लेंगे, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर डेरिवेटिव था tan x का। अगर आपको याद हो
तो क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ tan x जब हम लेते थे तो ये सीकेंड स्केर x बनता था। तो सीकेंड तो tan x प्लस सी का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो सीकेंड स्केर x बन जाएगा। तो जब भी सीकेंड स्केर आएगा तो उसकी इंटीग्रेशन तो हमारे पास डायरेक्ट मौजूद है। साइन स्केयर और कॉस स्केयर की इंटीग्रेशन नहीं है, उनकी जगह ये हम फार्मूलाज लगाएंगे देन इंटीग्रेशन लेंगे, लेकिन सीकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास डायरेक्ट मौजूद है। ये नंबर 3 पर है। नंबर 4 पर अगर हम लिखें तो कोसिकेंड स्केयर, तो कोसिकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्योंकि जब हम कॉट एक्स का डेरिवेटिव लेते थे, अगर आपको याद हो तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता था माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। तो जब हम यहां पर माइनस लिखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो यहां पर क्योंकि पॉजिटिव कोसिकेंड स्क्वायर एक्स है तो यहां पर हम कॉट के साथ माइनस लिखेंगे ताकि जब हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये टर्म बन जाए। तो 6 में से 2 की इंटीग्रेशन नहीं होती, उनकी जगह पहले ये फार्मूला लगाते हैं फिर इंटीग्रेशन लेते हैं। लेकिन सीकेंड स्क्वायर या कोसिकेंड स्क्वायर आ रहा हो तो उनकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद है नंबर 5 पर हम लिख लेते हैं tan स्क्वायर एक्स। देखें tan स्क्वायर एक्स की भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं ले सकते, तो जब भी tan स्क्वायर इन्वॉल्व होगा तो tan स्क्वायर की जगह हम सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये पुट करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हमारे पास सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन है तो ये tan x माइनस एक्स इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी मौजूद है इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कोई पार्ट है कि जिसमें हमें tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन मालूम करनी है। तो नंबर 5 पर जो tan स्क्वायर है इसकी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो इसके लिए भी ये फार्मूला पुट करेंगे देन इंटीग्रेशन लेंगे। और इसी तरह नंबर 6 पर कॉट स्क्वायर एक्स, इसकी जगह हम पुट करेंगे कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि इसकी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती। अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो फार्मूला भी हम बना सकते हैं कि tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन का भी फार्मूला याद रख लें, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन है तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सीकेंड स्क्वायर और कोसिकेंड स्क्वायर का आप याद रख लें। बाकी जो 4 रह गए हैं इनकी जगह ये फार्मूलाज जो आप पहले ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज पढ़ चुके हैं ये पहले सब्स्टिट्यूट करें देन उनकी इंटीग्रेशन लें। तो इनके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट कि किन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हमें प्रोडक्ट गिवन हो आसानी से, जिनकी हम इंटीग्रेशन मालूम कर सकें, जिनका हमने डेरिवेटिव में बार बार जिक्र किया हो, तो वो है सीकेंड एक्स और tan x। क्योंकि सीकेंड एक्स tan x का डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव था सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स tan x, तो सो सीकेंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन होगी सीकेंड x, यानी कि इसको भी रिमूव करता हूं मैं। तो प्रोडक्ट में 2 हमारे पास फार्मूलाज थे, सीकेंड एक्स tan x। आपको याद होगा कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स आता था सीकेंड एक्स tan x। तो सीकेंड एक्स प्लस क्योंकि डेरिवेटिव आता था सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स tan x, तो सीकेंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन आ जाएगी सीकेंड एक्स प्लस सी। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स dx, ये क्योंकि कोसिकेंड का डेरिवेटिव आपको याद होगा कोसिकेंड का डेरिवेटिव था माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स। सो कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स इंटीग्रेशन है माइनस कोसिकेंड एक्स की प्लस का सी। तो इस तरह ये 2 फार्मूलाज हैं, ये भी आप फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे अपकमिंग एक्सरसाइजेज में, या इस एक्सरसाइज में भी हो सकता है ये फार्मूलाज यूज हों। तो इस तरह हमने देख लिया कि अगर हमारे पास डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं तो उनके इंटीग्रेशन के फार्मूले हम इस तरह याद रख लेंगे। उसके बाद अगर इन साइन कॉस tan सीकेंड कोसिकेंड या कॉट का स्क्वायर आ जाए तो उनके लिए हम क्या करेंगे वो भी हमने देख लिया। आफ्टर दैट प्रोडक्ट में हमने सीकेंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन को सीकेंड एक्स लिखा और कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन को माइनस कोसिकेंड एक्स लिखा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं इसी एक्सरसाइज के जो अब हम पार्ट करेंगे उनमें ये फार्मूलाज यूज होंगे।